अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां इन दिनों आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सव साहित्य विचार और संवाद का एक ऐसा जीवंत मंच बनकर उभरा है जो समाज के हर वर्ग को आपस में जोड़ता दिखाई दे रहा है। यह आयोजन साहित्यिक, वैचारिक, शैक्षणिक दृष्टि से बेहद समृद्ध माना जा रहा है, जहां विचारों के मुक्त और खुले आदान प्रदान का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। दरअसल इस महोत्सव के माध्यम से मराठी, हिंदी, अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं में 40 से अधिक प्रबुद्ध विचारकों को सुनने और उनसे सीधा संवाद करने का दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराया गया है। साहित्य प्रेमियों के लिए यह मंच केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोणों के आदान प्रदान का केंद्र बन चुका है। वास्तव में कार्यक्रम के दौरान मराठी साहित्य से जुड़े विशेष सत्रों का आयोजन किया गया, जिन्हें पाठकों और शोधार्थियों की ओर से उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिल रहा है। इन सत्रों में केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि प्रशासन, उद्योग, अनुसंधान और समाज कारण जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित हस्तियों की साहित्यिक कृतियों, उनके विचारों और लेखन का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। दरअसल इन चर्चाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि साहित्य केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति भर नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरा है। आज के बदलते यथार्थ, प्रशासनिक अनुभव, औद्योगिक घटनाक्रम और समकालीन सामाजिक प्रश्नों का साहित्य से क्या संबंध है, इसे सरल और स्पष्ट तरीके से सामने रखा जा रहा है। वास्तव में यही कारण है कि आयोजन केवल साहित्य तक सीमित न रहकर समाज के विभिन्न स्तरों को जोड़ने एक प्रभावी विचार मंच बनकर उभरा है। साहित्य को समाज के आईने के रूप में देखने और समझने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इस पूरे आयोजन की एक खास बात यह है कि भले ही इसमें सभी आयु वर्गों की भागीदारी देखने को मिल रही हो, लेकिन युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से ध्यान खींच रही है। विद्यार्थियों से लेकर नवोदित लेखकों, शोधकर्ताओं और युवा पाठकों तक बड़ी संख्या में युवा वर्ग न केवल उपस्थित है, बल्कि चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है। वास्तव में प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से होने वाला प्रत्यक्ष संवाद इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। युवा श्रोता खुलकर प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं और विचारकों के अनुभव से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर साहित्य, विचार और संवाद का ये त्रिवेणी संगम न केवल पठन संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका को भी एक बार फिर से सशक्त रूप से रेखांकित कर रहा है। यह महोत्सव विचारों की ऐसी धारा बनता दिखाई दे रहा है जो आने वाले समय में समाज और युवाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पुणे शहर में सेगड़ रोड पे रामकृष्ण मठ है, आश्रम है। उस आश्रम की तरफ से यहाँ स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, इन्होंने बताए हुए सब उसके विचार के ऊपर ये सब किताबें इधर रखी गई है। उसको वाचक जो रीडर है वो बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। हमारे पुणे में यहाँ बुक फेस्टिवल हो रहा है, पिछले कुछ साल से ये हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहता है। मैं भी लेखक हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ यहाँ आता हूँ और यहाँ आके विविध पुस्तक मैं लेता हूँ। साल भर में वो पुस्तक है, वो किताब है, किसी को देता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ उसे। ज्ञानार्जन की ये बहुत अच्छी बात यहाँ पुणे में शुरू हो गई है। मेरा सब लोग को यहाँ आह्वान है कि आप हर रोज़ यहाँ आए जब तक ये पुस्तक महोत्सव है, और यहाँ से किताब ले ले और इसका प्रचार प्रसार और ज्ञान का प्रबोधन करे। मैं पुणे पुस्तक महोत्सव में आई हूँ। पुणे पुस्तक महोत्सव में सभी लोगों के लिए कोई ना कोई बुक है, तो सबने कोई ना कोई बुक घर लेके जानी चाहिए। और रीडिंग इज सच अ गुड हैबिट, तो सबने मतलब कोई ना कोई बुक तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज समथिंग दैट बिल्ड्स आवर पर्सनालिटी, यू नो। तो एक बुक घर पे लेकर जरूर जाइए और पुणे पुस्तक महोत्सव में आइए।